मंत्री डॉक्टर संजय सिंह जी, स्टेट के प्रेसिडेंट हम लोग के लड़ाकू नेता श्री राकेश्वर पांडे जी, हम लोग के अभिभावक स्वरूप रघुनाथ पांडे जी, मंच पर बैठे हमारे सभी, जीवन स्तर कैसे ऊपर हो, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। लेकिन आज सुबह में हम लोग रेड्डी साहब को सुन रहे थे, कंपनी मुनाफा कमा रही है, उसी तरह से हमारे मजदूरों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, उनको मुनाफा मिलना चाहिए। हमारे यूनियन के लीडरों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। साथियों, बहुत बड़े बड़े नेता हमारे यूनियन का नेतृत्व कर चुके हैं, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया। अभी का जो परिवेश है, इस बदलते परिवेश में यूनियन की क्या भूमिका होनी चाहिए, हम सभी लोगों को इस डेलीगेट्स के माध्यम से सेमिनार में हम लोग को एक मानक तय करना चाहिए। और हमको लगता है कि हम लोग के बीच में ऐसे लीडर हैं, कल भी हमको जब मौका मिला था बोलने के लिए, तो हमने कहा था कि जिन्होंने अंग्रेजों के समय से लड़ाई लड़ी है मजदूरों के लिए, और आज का जो वर्तमान समय है, उसमें हमको नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा प्रबंधन है जो रेड्डी साहब के सामने कोई भी हम लोग बात रखे और उसको नहीं मानेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम जितने भी डेलीगेट्स के नेता आए हैं, आराम से जिंदगी हम लोग भी काटने के लिए लगता है कि तत्पर हो गए। हम सभी लोग ऐसी कार में घूमने लगे। रेड्डी साहब का बहुत बार हमने भाषण सुना है, बहुत बार सेमिनार हम लोग गए हैं। इन्होंने बताया है कि एक समय था जब हम लोग धूप में 45 डिग्री धूप में हम लोग मजदूरों की सभा करते थे। एक मजदूर को बुलाया जाता था तो 50,000 मजदूर आते थे। लेकिन आज का समय बदल गया है साथियों। अब नेताजी 45 डिग्री के धूप में यदि भाषण देंगे तो हमारे मजदूर एसी कार में आते हैं, खास करके जमशेदपुर का जो परिवेश है। तो इस संकट में नेतृत्व करना अपने आप में हमको लगता है कि आज का समय बहुत कठिन है। और उस परिवेश में राकेश्वर पांडे जी, रघुनाथ पांडे जी और शहर के हम जितने भी नेता हैं, हम लोगों को ज्यादा संघर्ष करने को हमको लगता है कि नहीं ज्यादा है। क्योंकि टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं, और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि टाटा वर्कर्स यूनियन का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस किया करते थे, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन का नेतृत्व बिंदेश्वरी दुबे किया करते थे, माइकल जॉन्स साहब सभी यूनियनों का नेतृत्व किया करते थे, और आज हम लोग के बीच में रेड्डी साहब हैं। तो हमको लगता है कि रेड्डी साहब का जो नेतृत्व है, उसमें हम सभी को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग को केवल एसी कार से बाहर निकलने की जरूरत है। हम लोग चाहते हैं कि संगठन का चुनाव हो रहा है, हमको अध्यक्ष का पोस्ट मिले, महामंत्री का पोस्ट मिले, लेकिन कहीं संघर्ष करने की जरूरत पड़े तो वहां पर दूसरा कोई करे, तो संगठन साथियों इससे कमजोर होगा। आज राकेश्वर पांडे जी अध्यक्ष बने हैं, तो हमको लगता है 30 साल 35 साल बड़े बड़े नेताओं के साथ में घूमे हैं, संघर्ष किए हैं, इनको मिला है। रघुनाथ पांडे जी को हम लोग देखते आ रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े आंदोलन इन लोगों ने किया है। साथियों, निश्चित रूप से हम लोगों को भी रास्ता बनाने का जरूरत है। और हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके बीच में रखना चाहते हैं। नर्सरी के नीचे हम लोग मजदूरों की सेवा करने के लिए जिस संगठन को पैसा नहीं मिलेगा आज के समय में, वो संगठन कभी मजबूत नहीं हो सकता है, मेरा मानना है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसका जो एफिलिएशन फीस बनता है हम लोग को टाइम से दे देना चाहिए। जब संगठन मेरा मजबूत होगा, हम जिस कंपनी में नेतृत्व कर रहे हैं वहां हमारी मांग यदि प्रबंधन नहीं मान रही है, तो स्टेट के हम राकेश्वर पांडे जी को हम बुलाएंगे, रघुनाथ पांडे जी को बुलाएंगे, हम लोग के डॉक्टर संजय सिंह जी हैं महामंत्री, उनको बुलाएंगे। किसी से नहीं बनेगा तो हम लोग के पास डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जैसे महारत्न है, जो हमको नहीं लगता है कि आज के परिवेश में कोई भी प्रबंधन इनकी बातों को काटेगा। लेकिन हम लोग को आपस में ठीक होना होगा। हम लोग पोस्ट के पीछे नहीं भागे कि हमको ये पोस्ट मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। साथियों, आपके बीच में एग्जाम्पल हम बताना चाहते हैं। हमारे यूनियन का नेतृत्व गोपेश्वर बाबू करते थे, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन का,
जब उनका लास्ट में देहांत हुआ। वहां पर मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत एक सेवानिधि योजना था जो लंबे समय से चले आ रहा था, और उस सेवानिधि योजना में 2017 में हम यूनियन का नेतृत्व हमको मिला। उस समय उसकी राशि थी 32,000 रुपये। इसलिए आपके बीच में हम रखना चाहते हैं, अपने यूनियन की हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को उत्साह के साथ संगठन को चलाना है। हम लोग रोते रहेंगे, रोना और धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। हम भी जब उस समय अपने प्रबंधन के पास गए और हमने कहा कि हमारे यूनियन का नेतृत्व बिंदेश्वरी दुबे किए हैं, माइकल जॉन किए हैं, गोपेश्वर बाबू किए हैं, वो एक पुराना सेवानिधि योजना बनाए थे कि हमारे प्लांट में काम करने वाले किसी कर्मचारी का देहांत हो जाता है तो उसका परिवार कैसे चलेगा। उस समय उस राशि 32,000 रुपये जो था, हम अपने यूनियन के सभी साथियों को बुला करके सबसे पहला काम ये किए कि रेड्डी साहब एक बात और बता रहे थे, कल आप लोग देखे होंगे कि यूनियन आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। यदि राकेश्वर पांडे जी का कहीं यूनियन चल रहा है तो दूसरा हम ही लोग के बीच से कोई लीडर उसको कमजोर करने का काम कर रहा है। इससे हम लोग को बचने का जरूरत है। गोपेश्वर बाबू के जाने के बाद उनके समय में भी गुटबाजी चरम पर था, लेकिन हम लोगों ने कसम खाया टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन में कि आपस में गुटबाजी नहीं करना है। और उस 32,000 रुपये को बढ़ा करके आपको हम बताना चाहते हैं कि 70 लाख रुपये में आज के डेट में हम लोगों ने परिवर्तित किया है। आपको आश्चर्य लगेगा कि जो 32,000 रुपये 2017 में मिलता था, आज 70 लाख रुपया कैसे हो गया। हर कर्मचारी का हम लोगों ने 50 लाख रुपए का ग्रुप इंश्योरेंस कराया है, और प्रबंधन को मानना पड़ा है। हम लोगों को 2017 में जो परमानेंट का नंबर था वो 4,000 था, उसको हम लोगों ने बढ़ा करके आज के समय में 8,500 कर दिया है, केवल 8 साल में। वेतन में आप देखेंगे बढ़ोतरी के मामले में, तो एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, उस समय यदि किसी का वेतन 50,000 रुपये था तो हम लोगों ने आज 1 लाख से ऊपर कर दिया। इसलिए आपको नहीं सुना रहे हैं कि हम लोग बहुत काम किए, इसलिए सुना रहे हैं कि रेड्डी साहब के पास सही में हम लोग जब जाते हैं दिल्ली में और हम लोग देखते हैं कि 96 साल का आदमी आज पूरे मजदूरों के लिए पूरा जीवन इन्होंने कुर्बान किया, और हम लोग इनकी बातों को लेकर के और पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन यदि कहीं खड़ा करने की जरूरत है और हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आकर के हम पैजामा कुर्ता पहन कर केवल भाषण दे दें और रो करके चले जाएं, जिस क्षेत्र से आप आए हैं, हम आए हैं, वहां के मजदूरों को आशा हुआ कि हमारा नेता गया जमशेदपुर में, वो कुछ ना कुछ इस सेमिनार से लेकर के आएगा और हमारे बीच में प्रबंधन से बात करके कुछ अच्छा काम करेगा। ऐसा भी नहीं है, आपके बीच से बहुत ऐसे लीडर हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, लेकिन आने वाला जो समय है, रवि प्रसाद जी ने, टुनू चौधरी जी ने, आप देखे होंगे कि बहुत सारी बातों को रखा है। तो साथियों, हम आग्रह करते हैं कि रोना छोड़ करके हम लोग एक मापदंड तय करें, रेड्डी साहब के नेतृत्व में, डॉक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में, और पूरे देश में जिस भी कंपनी में परमानेंट वर्कर है उसके लिए ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है। जहां भी कॉन्ट्रैक्टर लेबर काम कर रहा है वहां पर हम लोग को आंदोलन करना पड़े, बात करना पड़े प्रबंधन से, और हम लोग को करना चाहिए। टाटा मोटर्स में हम कॉन्ट्रैक्टर लेबर के लिए आपको बता दें कि जब परमानेंट का हो गया तो हमारे बीच से आने लगा कॉन्ट्रैक्टर लेबर का कि हम लोग का क्या होगा। तो आपको हम बता दें कि हमारे कारखाने में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, प्लांटेड के यहाँ सबको हम बुलाए और एक राशि हम लोगों ने तय किया है कि हमारे बीच से किसी को 75,000 रुपया हस्बैंड वाइफ के लिए करके 1.5 लाख रुपया किया है एक बार में। तो जितने भी हमारे लीडर हैं, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, राकेश्वर पांडे जी के नेतृत्व में, रघुनाथ पांडे जी के नेतृत्व में, खास करके जो जमशेदपुर के लोग हैं, पूरे झारखंड के लोग हैं, हम लोग मिल करके ठेकेदार मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर सकते हैं, केवल हम लोग को आपस में बात करके। और आज के बाद से जो रूपरेखा बने, राकेश्वर पांडे जी के नेतृत्व में, रेड्डी साहब के नेतृत्व में, डॉक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में और रघुनाथ पांडे जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम लोग आगे कुछ करेंगे। इस संकल्प के साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी
देश के लीडर आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राकेश सिंह जी। अब बहुत कम वक्ता रह गए हैं, हम लोग लास्ट में अपने अध्यक्ष को सुनेंगे। मैं अपने नेता रघुनाथ पांडे जी से आग्रह करूंगा कि आप अपना विचार रखिए, मार्गदर्शन कीजिए।